प्यारे बच्चों, मैं सुनीता वाई तिवारी, श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल, आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ 10 आपदा प्रबंधन के अंतर्गत जो सेकंड पार्ट है वीडियो का, उसके अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं में ही ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी किस कारण से होता है, सुनामी और सुनामी के हानिकारक प्रभाव क्या है और तूफान से संबंधित जानकारी इन अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं ज्वालामुखी वोल्केनो का क्या अर्थ है। ज्वालामुखी एक प्राकृतिक आपदा है। पृथ्वी के अंतभाग में बहुत अधिक ऊष्मा होती है। भूगर्भ से भूपृष्ठ की ओर या भूपृष्ठ पर तप्त पदार्थों की हलचल निरंतर होते रहती है। इस कारण भूकवच के नीचे के ठोस, द्रव और गैस पदार्थ भूकवच की ओर ढकेले जाते हैं। इन पदार्थों का भूकवच के बाहर आकर भूपृष्ठ पर विस्फोट होता है और वे प्रवाहित होने लगते हैं और इसे ही ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी किस कारण से होता है? लावा रस, वाष्प, गर्म कीचड़, गंधक आदि रासायनिक पदार्थ जब भूपृष्ठ पर आकर संचित हो जाते हैं तो इस कारण वह पहाड़ और पहाड़ियाँ बनते हैं। ज्वालामुखी से बाहर आने वाली राख और गैसों के कारण भी वायुमंडल प्रदूषित होता है। ज्वालामुखी के कारण बारिश आने की संभावना होती है। गर्म गैसों के कारण तापमान बढ़ता है और गर्म कीचड़ में जंगल और बस्तियां दब जाती है। जिस प्रकार ज्वालामुखी जमीन पर होते हैं उसी प्रकार से समुद्र में भी होते हैं। जमीन पर ज्वालामुखी के विस्फोट से जो पदार्थ बाहर जाते हैं वही पदार्थ समुद्र के ज्वालामुखी से भी उत्सर्जित होते हैं। समुद्र में ज्वालामुखी के विस्फोट के परिणाम स्वरूप कुछ द्वीपों की निर्मित होती है। अब देखते हैं सुनामी। सुनामी का क्या अर्थ है? जमीन के जो तरह सागर के तल में भी भूकंप और ज्वालामुखी होते हैं। महासागर के तल में भूकंप आने पर उत्सर्जित ऊर्जा पानी को ऊपर की दिशा में ढकेलती है। परिणाम स्वरूप विशेष प्रकार की लहरें महासागर में निर्मित होती है और ये लहरें उद्गम स्थल पर अधिक ऊंची नहीं होती परंतु बहुत अधिक वेग से दूर तक फैलती जाती है। इन लहरों का वेग 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा होता है और वे तटों की ओर पहुंचती है तब उनका वेग पहले की अपेक्षा कम होता है परंतु उनकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर तक बढ़ती जाती है। महासागर के तल में होने वाले भूकंप और ज्वालामुखी के कारण निर्मित होने वाली लहरों को ही सुनामी लहर कहते हैं। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी का अर्थ है तटों पर आकर टकराने वाली पानी की बड़ी लहर। अब देखते हैं सुनामी के हानिकारक प्रभाव। इमारतों, निर्माणाधीन भवनों का विध्वंस होता है। बड़े पैमाने पर जनहानि और वित्तीय हानि होती है। तट के पास की नौकाओं और जहाज़ों की हानि होती है। वृक्ष जड़ सहित उखड़ जाते हैं या बड़े पैमाने पर भूस्खलन होता है। किनारों की मूलभूत जमीन बदलकर दलदली प्रदेश का निर्माण होता है। यातायात की दृष्टि से भी रुकावटें पैदा होती है और बंदरगाह का भी भारी नुकसान होता है। देखते हैं तूफान। तूफान या आंधी पृथ्वी या अन्य किसी ग्रह के वायुमंडल में उत्तेजना की स्थिति को कहते हैं जो अक्सर सख्त मौसम के साथ आती है। इसमें तेज हवाएं, ओले गिरना, भारी बारिश, भारी बर्फबारी, बादलों का चमकना, बिजली का चमकना जैसी मौसमी गतिविधियां दिखाई देती है। अब कुछ याद रखने लायक बातें हैं। इमारत पर गिरकर हानि पहुंचा सकने वाले वृक्षों की नियमित रूप से कटाई छटाई करना चाहिए। यदि हम घर से बाहर हैं तो निश्चित रूप से कहाँ हैं इस बारे में अपने करीबी रिश्तेदारों और मित्रों को बताना चाहिए। तुम अगर स्वयं बाहर हो तो सुरक्षित स्थान पर आश्रय लेना चाहिए। हमेशा गैस के रेगुलेटर का स्विच बंद रखना चाहिए। विद्युत प्रवाह को खंडित रखना चाहिए। तुम्हारे रिश्तेदारों और मित्रों को भी फ़ोन की सहायता से संभावित संकट के प्रति सावधान करना चाहिए। घर से दूर रहने वाले अन्य लोगों को घर में थोड़े समय के लिए आश्रय देना चाहिए। इसी आधार पर 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक प्रतिबंध दिन भी मनाया जाता है। थैंक यू।
अब इस पाठ पर आधारित आपको स्वाध्याय के कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से हल कर सकते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर वीडियो के माध्यम से उपलब्ध रहेंगे जो कक्षा कार्य की कॉपी में आपको नोट करना है। थैंक यू।